नमाजें पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। 40 दिन लगातार 5 नमाजें मेरे कहने में पढ़ ले, इंशाल्लाह पक्की नमाजी बन जाए। लिख लिया। अब मैंने कहा इनको बोल के बताएं, क्लास भरी पड़ी थी, सारी सेकंड ईयर क्लास की बच्चियां थी हमारी। तो अब कहती सर जी मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा जी अच्छा, आप कहते हैं कि सारे लोग खिलाफ हो गए हैं, जब सारे खिलाफ हो जाए ना फिर उससे सुलह कर ली जाए, फिर रब से सुलह कर ली जाए, उस पर भरोसा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का मौजू मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त है जी, कि जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और बड़े मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने भी कहा सर हम बदलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे बता दें जिनसे हम अपने आप को बदल लें। तो मैंने आज के मौजू का फिर नाम ही ये रखा हुआ है कि खुद को कैसे बदला जाए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम खुद को बदल सकते हैं। 2 तरीके सबसे पहले जो मैंने इधर नहीं लिखे वो हैं कि जिनसे इंसान को बदला जा सकता है। एक तो ये कि इंसान खुद ब खुद बदल जाए, दूसरा ये कि फिर वो वक्त उसको बदले। तो एक मैं आपको करवा शक बता दूं जी, वो करवा शक ये है कि अगर आप खुद को बदलें तो ठीक है, अगर वक्त ने बदला ना तो आपने बड़ा पछताना है। तो गुजारिश ये है खुद को बदल लें, वक्त ने बदलना तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहना। तो खुद को बदलने के तरीके क्या हैं वो मैंने इधर लिखे हुए हैं आपके पास पॉइंट में। अब एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि मैं आइए डिस्कस करूं, अगर आपने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा हुआ तो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें जी। आइए जी आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि अपनी सोच और नजरिया बदलें। सबसे पहले अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलें। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आप कभी भी बदल नहीं सकते, बल्कि आपका नजरिया भी बदलना चाहिए कि आपने जाना किधर है। आप पूरा प्रॉपर आपके माइंड में हो कि हमने ये काम करना है, उसकी पूरी प्लानिंग हो। मिसाल के तौर पे आपने जो दिन में काम करना है ना वो सारा आपको सुबह पता होगा मैंने ये करना है। अब रात होगी, रात को आपने जो जो किया सारा अपने लेकर आए डायरी में कि आपने ये काम किया है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सोच बदलेगी और आप खुद भी बदलेंगे जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास में सीखने की आदत डालिए। जो लोग खुद को बदलना चाहते हैं ना वो रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे इतना ही सीखें कि रोजाना का सिर्फ एक पेज ही पढ़ डालें, लेकिन पढ़ें रोज। कभी भी आपके पढ़ने में ये ना हो कि आपने आज नहीं पढ़ा, बल्कि आप स्टूडेंट्स हैं तो रोजाना पढ़ें। पढ़ने से क्या मुराद है, पढ़ने से मुराद ये भी है कि ये नहीं सिर्फ सिलेबस की बुक्स पढ़नी बल्कि कोई और बुक्स भी पढ़नी है। जब सीखने की आप आदत डालेंगे तो आप बदल जाएंगे। रोजाना सीखें, थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा थोड़ा करके इंसान बहुत दूर तक चले जाता है। तो इसमें कोशिश करें कि कोई भी दिन मिस ना हो आपका। जब दिन मिस होगा तो फिर कोई भी उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि जो भी सीख रहे हैं मसलसल ही सीखते जाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ये पॉइंट भी बड़ा अहम होगा। आगे तीसरा पॉइंट हमारे पास में अपनी आदतें बेहतर करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी आदतें बेहतर करें। अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं तो आदतों को बेहतर करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि हमारी आदतें नकम्मों वाली हों और हम अच्छे बन जाए, ये हो नहीं सकता। क्योंकि अगर अच्छा बनना है तो आदतें भी अच्छे वाले लोगों वाली अपनानी पड़ेगी, अच्छे लोगों के पास ही जाना पड़ेगा कि अच्छे लोगों की आदत को आपने पिक करना है कि ये वाले बंदे में बड़ी अच्छी आदत है। हम क्या करते हैं, हम लोगों की खामियां देखते हैं और खामियों को पकड़ लेते हैं। खामियों को नहीं पकड़ना, हमने लोगों की खूबियां देखनी है, और जो खूबी आपको किसी की अच्छी लगे उसको अपने आप में अपनाने की कोशिश करें। और ये भी एक दिन में नहीं हो जाएगा, इस पर भी 40 दिन लगेंगे। आप कोई भी काम मुसलसल करना चाहते हैं 40 दिन करें, आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे अच्छी आदत आप ये भी डाल सकते हैं कि आप आज से नियत करें, जो वीडियो देख रहे हैं, कि हमने 5 नमाजें पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। 40 दिन लगातार 5 नमाजें मेरे कहने में पढ़ लें, इंशाल्लाह आप पक्की नमाजी बन जाएंगे। ये आदत अच्छी डाल लें, दुरूद पाक की अच्छी आदत डाल लें, पढ़ने की अच्छी आदत डाल लें, वालिदैन का अदब दराब करने की अच्छी आदत डाल लें, आपका फायदा ही फायदा होगा। आगे हमारे पास में अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं ना तो अपने जज्बात हमें कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि किस वक्त कौन से अल्फाज बोलने हैं। हमारे जज्बात जो बाज़ हम बड़े अपने आप से ओवर हो जाते हैं, तो ओवर नहीं होना, अपने जज्बात को काबू में रखना है। अगर अपने जज्बात को, अपने गुस्से को अपने काबू में रखेंगे आप तो फिर आप बदलेंगे। लेकिन अगर आप अपना गुस्सा ही नहीं काबू कर सकते, आके हमें कौन सी बात ये इधर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गुस्सा किन बातों पर नहीं करना चाहिए? जो किसी ने हमें बात कर दी है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम अगर उस पर गुस्सा करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, उस बंदे का नुकसान तो कोई नहीं ना। तो अपने गुस्से को भी हमने काबू में रखना है जी। आगे हमारे पास में खुद एतमादी बढ़ाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, जो भी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे इस वक्त हैं या फेसबुक पे है या स्नैक वीडियो पे है या टिकटॉक पे है या इंस्टाग्राम पे, जिस पे भी आप मुझे देख रहे हैं, मेरे 5 पेज हैं, जिस पे भी आप देख रहे हैं, मेरी गुजारिश आपसे है कि खुद एतमादी बढ़ाएं। अपने आप में कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चों में कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने आप में कैसे करेंगे, बच्चों में कैसे करेंगे। अगर टीचर हैं तो खुद में कैसे बढ़ाएं और स्टूडेंट में कैसे बढ़ाएं। आज के वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, इसमें छोटा सा, कि सेकंड ईयर क्लास की बच्ची को मैंने खड़ा किया। मैंने कहा जी आप ना रिकॉग्नाइज द टेंसेस समझाएं, टेंसेस की पहचान समझाएं। तो उसने कहा सर मुझे बोर्ड पे लिखना नहीं आता। अब मैं खड़ा हूँ
मैंने कहा आप लिखे तो सही। उसने कहा नहीं सर मेरे हाथ कांप रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसको मैंने कहा नहीं आप करें, आपने कर लेना, यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं, आप करेंगी। जब मैंने ऐसे उसे 2-3 मरतबा कहा ना, तो उसने थोड़ा सा लिखना शुरू किया। उसने थोड़ा सा लिखा, फिर उसने थोड़ा सा लिखा, फिर उसने थोड़ा सा लिखा। एक वक्त आया कि जो पूरा लेक्चर जो उसे मैं कहना चाह रहा था उसने डिलीवर कर दिया, उसने बता दिया। अब दूसरी बात आ गई, उसने लिख लिया। अब मैंने कहा इनको बोल के बताएं, क्लास भरी पड़ी थी, सारी सेकंड ईयर क्लास की बच्चियां थी हमारी। तो अब कहती सर जी मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा बोले तो सही, बोले तो सही, लेकिन एक लफ्ज उसने बोला वो थोड़ी सी हटकी। अब फिर क्या हुआ, उसने सारे लफ्ज बोल दिए, सारा लेक्चर समझा दिया बच्चों को, खुद एतमादी उसमें बढ़ गई। अब ये टीचर ऐसे कर सकते हैं कि बच्चों से प्रेजेंटेशन ले, खुद एतमादी बढ़ेगी और खुद में एतमादी भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर टीचर में ही खुद एतमादी नहीं है, एतमाद नहीं है, तो बच्चों में कैसे आएगा जी। आगे हमारे पास में अपने माहौल को बेहतर करें। अब जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हम बदलना चाहते हैं, तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। अगर उस माहौल को हम नहीं बदलेंगे तो हम कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैं एक वर्ड लिखता हूँ इधर, ये आपको क्या लग रहा होगा? आप अभी मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये बी है, आपको ये भी लग रहा होगा सर ये एम है, आपको ये भी लग रहा होगा सर ये 13 है, आपको ये भी लग रहा होगा सर ये डब्ल्यू है, बहुत कुछ लग रहा होगा। इस बात की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अपने माहौल को कैसे बेहतर बनाएं। देखें ये मैंने अब लिखा है ए और ये लिखा सी, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आपने कहना सर बी। क्यों बी कहना? आपने आगे वाले और पीछे वाले को देखा, सोबत ने बताया कि ये बी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने माहौल को बेहतर करें, अपने एनवायरमेंटल को बेहतर करें, कि जिन लोगों में आप बैठे हैं उनको बेहतर करें। ये नहीं हो सकता अगर आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन सिगरेट पीने वाले के पास बैठे हुए हैं तो धुआं आप तक भी आएगा। अगर आप खुशबू वाली दुकान में जाएं, खुशबू ना खरीदें, सिर्फ दुकान में जाएं और दुकान से वापस आ जाएं, खुशबू लेकर आएंगे। सोबत बड़ा असर करती है, इसलिए अपनी सोबत खुशबू लेकर आएंगे। सोबत बड़ा असर करती है, इसलिए अपनी सोबत को बेहतर करें और अपने माहौल को बेहतर करें। जब आप अपनी सोबत को बेहतर करेंगे, अपने माहौल को बेहतर करेंगे, तो आप में तब्दीली आ जाएगी। आखिरी पॉइंट है बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके लिए ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अल्लाह पर भरोसा रखें। हमें भला क्या है, खुद एतमादी के लिए रब पर भरोसा ही नहीं होता। ये एतमाद रखें अपनी जात पर, कि रब की जात पर हमें एतमाद करना चाहिए कि अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मेरे अल्लाह ने मुझे कहीं ना कहीं पहुंचाना है। अगर आज मैं कोई सदका खैरात रमजान में लोगों को दे रहा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे इसका रिटर्न वापस करना ही करना है। अगर आज हम इसकी ज़कात अपनी निकाल रहे हैं, तो अल्लाह ने इसका रिवार्ड भी हमें देना ही है। अल्लाह की जात पर हम भरोसा नहीं रखते तो फिर मायूसी आनी है हमें, हम अल्लाह को छोड़ के दुनिया की तरफ जाए। मेरे एक बड़े रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे कहा जी काम बंद पड़ गया है, तो अब क्या करें, कोई तरीका बताएं। तो मैंने कहा अल्लाह पर भरोसा रखें, काम को शुरू करें, ईमानदारी से करें, फिर काम को शुरू करें। उन्होंने कहा नहीं काम चल नहीं रहा, सारे लोग खिलाफ हो गए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा जी अच्छा आप कहते हैं कि सारे लोग खिलाफ हो गए हैं, जब सारे खिलाफ हो जाए ना, फिर उससे सुलह कर ली जाए, फिर रब से सुलह कर ली जाए, उस पर भरोसा किया जाए कि या बारी तआला सारे खिलाफ हो गए हैं, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही करम करने वाला है, तो वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। वो तो कहता है कि आओ मेरी तरफ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की आंखों में सिर्फ आंसू आ जाए और अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। बंदा ऐसा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। तो मेरी गुजारिश ये है, जितनी मैंने आपसे बात की है इन पर अमल करके देखें। जब आप इन बातों पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी किसी और बंदे ने नहीं बदलनी, आपने खुद ही बदलनी है, क्योंकि पाँव पर जो कांटा चुभा हुआ ना, उसकी तकलीफ आपको ही होगी, किसी और को नहीं होनी। और आपने अपनी तकलीफें खुद ही दूर करनी है, आपकी तकलीफों से किसी को कोई भी परेशानी नहीं है जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।